सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय मधुबनी का तापमान लगभग 40 डिग्री बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, उससे ज्यादा तापमान अगर देखें तो चुनाव का बढ़ रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव मधुबनी 20 मई को है। AIMIM के आ जाने से महागठबंधन में उथल पुथल से मच गई है। हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब। आइए जानते हैं रुझान क्या कहता है, जिस तरीका से ये लोग घूम रहे हैं, कैसी खलबली मची हुई है। बहुत बहुत मंडल में मधुबनी के पाबंद बहुत ही मुकद्दस सरजमी, इस सरजमी को सलाम करने पहले भी आया था, आज फिर आया। कैसा महसूस कर रहे हैं मधुबनी लोकसभा में फातमी साहब, अशोक यादव और क्या कहें बहुत सारे कैंडिडेट के सामने आपने वकार सिद्दीकी को, मजलिस ने वकार सिद्दीकी को खड़ा किया है। जहाँ जहाँ शेरवानी जाती है वहाँ परेशानी आती है। ये शेरवानी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अल्लाह ने खासियत दी है कि जहाँ शेरवानी जाएगी वहाँ परेशानी आएगी। तो आज ये परेशानी लोग के बीच हम जा रहे हैं कि दोनों बाहरी कैंडिडेट है, लोकल को वोट दीजिए। दोनों जो बाहरी है उसको रिजेक्ट कीजिए। हम क्यों ढोएंगे दरभंगा का बोझ, हम क्यों ढोएंगे दूसरे जिला का बोझ। हम लोकल को मजबूत करेंगे, लोकल को सम्मान देंगे, लोकल को हम कामयाब करेंगे। लोकल का नाम है, उसको ना पता है कि बेनीपट्टी किधर है, हरलाठी किधर है, मधुआपुर किधर है, बसैट किधर है, बिस्पी किधर है, जाले किधर है, केवटी किधर है, मधुबनी का जो रास्ता है रहीका किधर है। जो बाहरी आए उनको क्या पता। मैम ने विभिन्न भाषा धर्म संप्रदाय के लोगों को 10 तरह बिहार में दिया है। हाँ। जैसे कि राजपूत परिवार से हो, दलित से हो, मुसलमान से हो, क्या कहेंगे इस बात? इसके हमने मेरा वो गुलदस्ता है जिसमें सब तरीके का फूल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भाजपा की तरह नहीं, एक तो फूल लेके चलते हैं। हम राजद की तरह नहीं है कि शाहबुद्दीन साहब की मैयत पे भी जाना गवारा नहीं करते। और फातमी साहब बताएं कि उनका घर कहाँ है। जो आदमी चुनाव होटल से लड़ रहे हैं तो फिर होटल में भेंट कीजिएगा, रिसेप्शन काउंटर में, वहां पे बाहर में बोर्ड लिखा जाएगा कि मिस्टर फातमी साहब उपलब्ध नहीं है। जो आदमी का यहाँ परमानेंट एड्रेस भी नहीं है, जिसका एड्रेस ही होटल हो, तो आप समझ जाइएगा मधुबनी के लोगों से बार बार बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल में नहीं फंसिएगा। आप अपने बेटा, अपने भाई वकार सिद्दीकी को मजबूत कीजिए। वकार सिद्दीकी साहब मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को एक वकार देने आए, बाहरी को भगाने आए। जो मुस्लिम मतदाता है उनसे मेरा मुद्दबाना अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपका वोट अगर वकार सिद्दीकी साहब को देते हैं तो जैसे सुनार भाई मेरा सोना को तोलता है, आपका वोट उसी तरीके से तोलाएगा। क्या नहीं? महागठबंधन के नाम पर वोट दीजिएगा तो जैसे कबाड़ी कबाड़ को तोलता है उसे ही दिलाएगा। वो चिकन चिल्ली नहीं बनेगा, वो मिक्स वेज कहलाएगा। लेकिन चिकन चिल्ली बनना है तो अपने वोट को एक साथ मजबूती होके दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो वकार सिद्दीकी कामयाब होंगे। और जो लोग हैं, जो राजद में जो मुस्लिम भाई हैं, जो तेज प्रताप यादव ने जो धक्का दिया कार्यकर्ता को, वो वीडियो अगर जरा सा आपके दिल में उतर जाए, जरा सा आंखों की तरफ से अगर नजर सानी हो जाए, तो जरा देखिए कि जो आदमी अपनी बहन के नॉमिनेशन में जिस तरीके से धक्का देके कार्यकर्ता को दे रहा है, जिस तरीके से छपरा के नॉमिनेशन सारण में सिद्दीकी साहब का जहां नाम था वहां पे तेज प्रताप यादव बैठे हुए थे और 7वां कुर्सी में सिद्दीकी साहब बैठे थे। फ्रेम में भी नहीं दिख रहे थे सिद्दीकी साहब। और जब सिद्दीकी साहब जैसा सीनियर आदमी जो जयप्रकाश जी के साथ काम किया, उनको MLC बनाया जाता है। और कल जुमा 8 दिन जिस लड़के को हुआ है हरियाणा से आकर, जो तेजस्वी यादव के भाषण और ट्विटर और इंस्टाग्राम लिखते हैं, उनको राज्यसभा दिया जाता है। अगर जरा से भी मिली गैरत हो, राजनीतिक गैरत हो सिद्दीकी साहब या उनके साथ जो काम किए हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ, लोहिया जी के साथ काम किया है, तो उनको जरा सा भी कर्पूरी जी के साथ काम किया है, तो अपने एहसास को जगाइए और इस अपमान का बदला वोट से दीजिए। सिद्दीकी साहब, आपको राज्यसभा जाना चाहिए था, आपको MLC बना के ठंडा कर दिया। जो अशफाक करीम साहब को जाना चाहिए था राज्यसभा, तो मनोज झा जी को, जो अपने बूथ पर एक वोट नहीं दिलाते, चैलेंज कर रहा हूं मनोज झा जी को कि जो अपने बूथ पर वोट नहीं दिलाए वो राजद के सर्वे सर्वा है। जो संजय यादव हरियाणा से आए, बिहार का कोई यादव इनको दिखता नहीं है, तो बाहर से आके पैराशूट को राज्यसभा दे दी। और लालू जी को इतना क्या मोह है कि आप ही का परिवार में सब लोग राज्यसभा लोकसभा जाए। आपकी एक बेटी राज्यसभा चले जाए, दोनों बेटी लोकसभा लड़ रही है, दोनों बेटा को मुसलमानों ने, यहाँ के यादव भाई ने तो रोजगार दे ही दिया है। तो पूरे परिवार को आप ही को पेंशन लेना है, तनख्वाह आप ही को लेना है कि दूसरे जात को भी सम्मान देना। आप बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी अपनी भागीदारी, तो 29 सीट में मुसलमान सिर्फ 2 ही था। सन ऑफ मल्ला बिरादरी को एक भी मुकेश सैनी ने मल्ला जात को टिकट नहीं दिया।
सन ऑफ मल्ला की बात करते हैं, 3 टिकट लिया, एक भी मल्ला बिरादरी को टिकट नहीं दिया। हमने मल्ला भाई को टिकट दिया, हमने भूमिहार भाई को दिया। अब बेचा कि नहीं बेचा अल्लाह बेहतर जानता। हमने भूमिहार भाई को दिया, ब्राह्मण भाई को दिया, राजपूत भाई को दिया, पिछड़ा को दिया, दलित भाई को दिया, यादव भाई को दिया। तो हम ना गुलदस्ता सबको लेके मधुबनी में मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को लड़ाने से नहीं लगता कि आप एक मुस्लिम व्यक्ति को खो देंगे? कौन ये फातमी साहब ऐसे भी रिजेक्टेड थे, दरभंगा में भी रिजेक्ट हुए थे। और 2009 में कौन एमपी था? शकील साहब और शकील साहब और नहीं, शकील साहब और हुकुमदेव जी, शकील साहब और सिद्दीकी साहब क्यों चुनाव लड़े थे 9 में? 14 में क्यों लड़े थे गुलाम गौस साहब और सिद्दीकी साहब? 19 में क्यों फातमी साहब और शकील साहब लड़े थे? महागठबंधन ने जिसको टिकट दिया था आरएसएस का चड्डी पहना हुआ था। क्यों झंझारपुर से वो आरएसएस का, गोपालगंज से आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन से? जब आरएसएस के खिलाफ है तो क्यों लड़ रहे हैं? अखिलेश सिंह के बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से, जो सीए का साथ देता है, क्यों लड़ेगा वो महागठबंधन से? जिसने मुसलमानों को गाली दी, तबलीगी जमात को गाली दी, मदरसा को गाली दी, क्यों अजय निषाद लड़ेगा कांग्रेस महागठबंधन की टिकट से? जो दीपक यादव मुसलमानों को खिलाफ उल्टा सीधा बोला वाल्मीकि नगर में, उसको टिकट, क्योंकि वो यादव है और मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा तो बहुत दिक्कत है। अरे हम भी तो अपना 18% है ना बॉस। हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखते, लेकिन अपने लोग को तो एमपी एमएलए बनाने का ख्वाब देखने का हक है ना, संवैधानिक अधिकार है। सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ पटेल, सन ऑफ जाट, सन ऑफ गुजर राजनीति कर सकता है क्या बिहार में, भारत में सन ऑफ मुसलमान नहीं कर सकता है? वकार सिद्दीकी मुसलमानों के अलावा दलितों को, वंचितों को वकार देने आया, इज्जत दिलाने आया। आज नौजवानों में जो उत्साह है, जो जोश है, इसका नाम वकार सिद्दीकी की मेहनत है। आज जो फातमी साहब मुसलमान के एरिया में जा रहे हैं, ये वकार सिद्दीकी और एमआईएम की देन है कि आपको पूछा जा रहा है, क्योंकि राजद का ये कल्चर रहा है। जो लास्ट शहाबुद्दीन साहब का बेवा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, राजद के लोग उनके खिलाफ कैंडिडेट दिए, और भाजपा के खिलाफ आप यहाँ का कैंडिडेट जिसने एम्स दरभंगा झूठा बोल दिया मोदी जी ने, जो अमित शाह साहब पूर्णिया एयरपोर्ट पे झूठा बोल दिए, जो एम्स आपको नहीं दिया, जो आपके इलाके का विकास नहीं करवाया, उस भाजपा के माया जाल में नहीं पड़िए। भाजपा मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, बिरयानी, शिरवानी, टोपी, दाढ़ी के अलावा भाजपा के पास औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। रोजगार पे नहीं कर सकती है, महंगाई पे नहीं कर सकती है, चाइना की घुसपैठ पे नहीं कर सकती है। जो अजहर मसूद को कंधार में भाजपा छोड़ी, जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भाजपा बनाई, जो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाए, जो जिन्ना के मैदान में फातिया पढ़ने अडवाणी जाए, उस भाजपा से देश को कोई उम्मीद नहीं। ये अंबानी और अदानी की भाजपा है, ये आम भारतीयों की भाजपा नहीं। हम भाजपा को भी हराएंगे और इंशाल्लाह जो कल तक भाजपा का जदयू का जो चोला पहन के दरभंगा से रिजेक्टेड भाई आए थे, उनको भी क्या लग रहा है इस बार का रुझान क्षेत्र में? 6 विधानसभा में घुमा, हर जगह विकल्प की तलाश में सब जिम्मेवारी का सम्मान कर रहे थे। एक विकल्प के तौर पर आप आइए, सब जिम्मेवारी साहब ने मुझको ये भरोसा किया, जीत पक्की है इंशाअल्लाह। भाजपा भाजपा को दोनों, भाजपा को जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।